अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मरियम नवाज की सैंडल बूटों पर हावी। मैं आपको पूरे सबूत के साथ बताऊंगा, पूरे सबूत के साथ सुनाऊंगा कि मरियम नवाज की जो सैंडल है वो बूटों पर हावी है। और इमरान खान साहब जिसको डर्टी हैरी कहते हैं, आज उसका पता चल गया है। मैं आपको वीडियो में वो भी दिखाऊंगा कि इमरान खान साहब किसको डर्टी हैरी कहते हैं। पहले बात करेंगे मरियम नवाज के सैंडल की। मरियम नवाज साहबा का सैंडल है वो पाकिस्तान में जितने भी बूट हैं तमाम बूटों से बड़ा है, तमाम बूटों पर हावी है। मरियम के सैंडल का हुक्म मानते हैं तमाम बूट। सबूत ये है कि देख लें, मरियम नवाज जमानत पर रिहा है, जमानत पर है, मुजरम है, और वो सरेआम चौकों पर खड़ी होकर सरकारी टीवी पर हमारे तमाम इदारों को बुरा भला कहती है, लेकिन तमाम इदारे चुप हैं। तो इससे क्या जाहिर होता है? इससे ये जाहिर होता है कि मरियम नवाज की सैंडल बूटों पर भारी है। एक बंदा जो किसी का नाम भी नहीं लेता, उस पर जमीन तंग कर दी जाती है, उस पर फायरिंग हो जाती है, उस पर 100 के करीब मुकदमात कर दिए जाते हैं कि ये बंदा इदारों को बुरा भला कह रहा है। और ये मैडम, भारी सैंडल वाली मैडम, देख लें, आप ये वीडियो में देख लें कि वो क्या ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं। और अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ, किसी मुहिब्बे वतन ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी। जिस तरह के इमरान खान पर एप्लीकेशन हो गई है जनाब बलूचिस्तान में। एक बंदे ने कहा कि जनाब ये बंदा हमारे इदारों को बुरा भला कह रहा है। उस जाहिल को ये नहीं पता कि भाई आप बता दो कि डर्टी हैरी किस महकमे का नाम है, किस अदारे का नाम है। उसको ये तक नहीं पता कि डर्टी हैरी किस अदारे का नाम है, किस शख्स का नाम उसने लिया है। उसने तो एक डर्टी हैरी का, मेरा ख्याल है कि उस बंदे को शायद ये पता चल गया कि डर्टी हैरी किसका नाम है। दोस्तों वो भी आपको बताएंगे वीडियो में। तो पहले ये मरियम नवाज साहबा की वो तकरीर सुन लें, जिससे लगता है कि मरियम नवाज साहब की सैंडल जो है वो तमाम बूटों पर भारी है। तो देखें जनाब। जो कॉम्प्रोमाइज जज था, जो करप्ट जज था, चाहे वो खोसा हो, वो साकिब निसार हो, तो जी बताएं कि किसके बूट भारी हैं, किसकी सैंडल भारी है और किसकी बूट हल्के हैं। तो जनाब आपको नज़र आ गया होगा कि मरियम का सैंडल भारी है या किसी के बूट भारी हैं। तो ये तमाम जो कुछ हो रहा है ये मरियम नवाज साहबा की सैंडल करवा रही है, क्योंकि मरियम नवाज साहबा इन तमाम लोगों पर, इन तमाम इदारों पर, मेरा ख्याल है कि इदारों पर भारी हैं। इसलिए वो सरेआम दंदनाती फिर रही है, वो सरेआम कानून तोड़ रही है, एक मुजरिमा होकर कानून तोड़ रही है। एक मुहिब्बे वतन गोलियां खाकर पड़ा है इस मुल्क में, उस पर मुकदमात पर मुकदमात, और इन चोरों की सजाएं माफ़ हो रही हैं। इन चोरों ने खरबों रुपये पाकिस्तान का हड़प कर लिया, खरबों रुपए के तोहाइफ ये खा गए, लेकिन मुकदमात सिर्फ इमरान खान झेल रहा है। क्यों? कि वो इनकी तरह गुंडा नहीं है, वो इनकी तरह कानून को तोड़ने वाला नहीं है, वो कानून के ताबे है। मेरा ख्याल है कि इदारों को भी देखना चाहिए कि जनाब दोहरा मेयार क्यों है। एक बंदा किसी का नाम नहीं लेता, 80 मुकदमात कर देते हैं, 100 मुकदमात कर देते हैं। जो नाम ले लेकर तस्वीरें वीडियो दिखा रहे हैं बंदे कि वो औरत उनको बुरा भला कह रही है, लेकिन उस पर एक्शन नहीं हो रहा। तो इससे हम यही समझेंगे कि मरियम नवाज की सैंडल चलती है इस मुल्क में, और कोई इदारा उनकी सैंडल के आगे खड़ा नहीं हो सकता। मेरा ख्याल यही है। तो इमरान खान साहब डर्टी हैरी जिसको कहते हैं उसका भी पता चल गया है। जिसको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है वही डर्टी हैरी है। अब ज़्यादा तकलीफ़ किसको हुई है? अब ज़्यादा तकलीफ़ हुई है पैमरा को। पैमरा ने एक गैर कानूनी काम करते हुए, जो कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी कह चुके हैं कि पैमरा डायरेक्ट किसी शख्स पर पाबंदी नहीं लगा सकता, वो अदालतों के थ्रू लगा सकता है, डायरेक्ट नहीं लगवा सकता। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला साहब यहाँ पर भी मरियम नवाज की सैंडल हैवी है। तो मेरा ख्याल है कि डर्टी हैरी पैमरा का ही दूसरा नाम होगा। अगर आपके जहन में कोई और नाम है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।